नमस्कार दोस्तों। आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना रही हूँ। ये कथा है एक गरीब लकड़हारा की। एक गांव में एक बहुत ही निर्धन लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता था, जिन्हें बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका जीवन बड़ी कठिनाई और गरीबी में बीत रहा था। हर दिन उसे पर्याप्त लकड़ियाँ मिलता था। यह निश्चित नहीं होता था और कई बार तो उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। वह अपनी गरीबी से बहुत ही दुखी था और हमेशा किसी ऐसे उपाय की तलाश में रहता था जिससे उसके जीवन में कुछ सुख और समृद्धि आ सके। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तब उसकी भेंट एक तेजस्वी ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण शांत और दिव्य लग रहे थे। लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक उसके पास जाकर बैठ गया। ब्राह्मण ने उससे उसकी कुशलता पूछी और उसके दुखी चेहरे को देखकर उसकी गरीबी का कारण को जानना चाहा। लकड़हारे ने अपनी दीनता और हर दिन की कठिनाइयों का वर्णन किया और उसने बताया कि मैं सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार का भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। ब्राह्मण ने उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुना और फिर उसे एक सरल उपाय बताए। उन्होंने कहा कि हे लकड़हारे, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत को करो, क्योंकि यह व्रत सभी दुखों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तब लकड़हारा यह बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण से व्रत करने की विधि और उसमें लगने वाली सामग्री के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने उसे विस्तार से बताया कि अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ संभव हो उसे भगवान को अर्पित करनी चाहिए। उस गरीब लकड़हारे के पास पूजा करने के लिए अधिक सामग्री जुटाने के पैसे नहीं थे। उसने ब्राह्मण से पूछा कि मैं इस व्रत को कैसे कर पाऊंगा। तब ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को समझाया कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं और यदि वह सच्चे मन और भक्ति से थोड़ी सी और यदि वह सच्चे मन और भक्ति से थोड़ी सी भी सामग्री अर्पित करेगा तो भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे। उन्होंने उसे आटे, घी, चीनी, फल, साधारण सी चीज़ें जुटाने की सलाह दिए।
जिससे उसके सामर्थ्य में हो। ब्राह्मण के वचनों से लकड़हारे को बहुत साहस मिला और उसने निश्चय किया कि मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। फिर ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर लकड़हारा उसी दिन से व्रत की तैयारी में जुट गया। फिर उसने आटा, घी, चीनी और कुछ फल को खरीदा और उसने घर को साफ भी किया। सत्यनारायण भगवान की एक तस्वीर को भी स्थापित किया। फिर उसने पूरे सच्चे भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा को किया और कथा को भी सुना और अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को भोग लगाया। पूजा समाप्त होने के बाद उसने प्रसाद अपने परिवार और पड़ोसियों में वितरित किया। तब भगवान सत्यनारायण उसकी श्रद्धा और भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और पूजा के प्रभाव से लकड़हारे का भाग्य बदलने लगा। उसी दिन जब वह अगली सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने लगा तो उसे एक चंदन की लकड़ी का गट्ठर मिला। वह गट्ठर बहुत ही कीमती था। जब वह उसे बाजार में बेचने गया तो उसको बहुत अच्छा दाम मिला। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारा धीरे धीरे गरीबी से मुक्त होने लगा। फिर उसने और भी लकड़ियाँ बेची और व्यापार करने लगा। फिर उसका आय बढ़ने लगा और उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी और वह गरीब लकड़हारा एक धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन धन प्राप्त होने के बाद भी लकड़हारे ने भगवान सत्यनारायण को नहीं भुलाया। वह नियमित रूप से उनकी पूजा करता रहा और गरीबों को भी मदद करता रहा और उसने ब्राह्मण के वचनों को हमेशा याद रखा और दूसरों को भी सत्यनारायण व्रत के महत्व में बताता रहा। इस सत्यनारायण भगवान की कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे भक्ति से किए गए साधारण प्रयासों से भी भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। ये है सत्यनारायण भगवान की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।